जादुई राक्षस रोबोट और जेसीबी रोबोट के बीच भयंकर लड़ाई। गोरखपुर गांव में रमेश नाम का एक वैज्ञानिक रहता था। रमेश उस कस्बे और आसपास के गांवों के लोगों के लिए छोटे छोटे रोबोट बनाता था। एक दिन वो अपनी प्रयोगशाला में बैठा था और अपने रोबोट्स के प्रदर्शन पर नजर रख रहा था। अगले दिन उसी गांव के रहने वाला मोहित शहर से आता है। मोहित रमेश के पास आकर कहता है, ओ रमेश, बहुत अच्छे रोबोट बना रहे हो। क्या आप सभी के लिए उपयोगी बना रहे हो ना? मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित। मैंने किसानों के लिए ट्रैक्टर रोबोट, श्रमिकों के लिए घर बनाने वाले जेसीबी रोबोट बनाए हैं और अब मैं होटलों में सेवा देने के लिए रोबोट बना रहा हूँ। देखो, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, इसलिए तुम तुरंत मुझे सबसे मजबूत राक्षस रोबोट बना दो, जो बैंक से पैसे चुरा सकता है, एटीएम तोड़कर पैसे हड़प सकता है और सोना भी चोरी कर सकता है। मोहित, कितने पापी हो तुम! तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे जैसे को तो जेल में डालना चाहिए। तुम होते कौन हो लोगों के पैसे और सोना चुराने वाले? देखो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें तुरंत गिरफ्तार कराऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं वैसे भी एक राक्षस रोबोट बनाने वाला हूँ। यूं कहकर मोहित वहां से चला जाता है। रोबोट बनाने से इनकार करने के बाद रमेश से मोहित काफी क्रोधित हो जाता है और वो दूर घने जंगल में चला जाता है। वहां एक भयानक गुफा में भूतनाथ नाम का तांत्रिक रहता था। मोहित जाकर उसे प्रणाम करता है। तब वो तांत्रिक कहता है, मोहित, कैसे हो? कितने साल बाद आए हो? बताओ, कैसे आना किया? दोस्त भूतनाथ, तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। तुम मुझे तुरंत एक राक्षस रोबोट बना दो। मैं उस राक्षस रोबोट की मदद से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। मोहित की बात सुनते ही भूतनाथ अपने जादुई राक्षस को बुलाता है और जादुई राक्षस से कहता है, तुम तुरंत गोरखपुर जाओ और उस रमेश की प्रयोगशाला से एक रोबोट उठा लाओ। ये बात सुनते ही वो जादुई राक्षस गोरखपुर की ओर निकल पड़ता है। और रमेश की प्रयोगशाला से एक रोबोट उठाकर ले आता है। फिर वो जादुई राक्षस और वो तांत्रिक भूतनाथ दोनों मिलकर एक राक्षस रोबोट बना देते हैं। उस राक्षस रोबोट को देखकर मोहित कहता है, आज से मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, सोना होगा। और वो खुश होकर उस राक्षस रोबोट को लेकर अपने गांव चला जाता है। वो राक्षस रोबोट वहां जाने पर सभी इमारतों और घरों को ध्वस्त कर देता है। गोरखपुर में सभी बैंकों को लूट लेता है और सारे पैसे सोने की चोरी कर देता है। ये सब देख
वहाँ के बुजुर्ग लोग काफी परेशान हो जाते हैं और वो रमेश के पास जाकर कहते हैं, रमेश, एक राक्षस रोबोट आया है, कस्बे की सारी इमारतों को तोड़ रहा है, बैंक से पैसे सोना चुरा रहा है और ये सब उस मोहित के कारण हो रहा है। इसे किसी तरह रोकना होगा रमेश। रमेश, तुम उस रोबोट को तुरंत नष्ट कर दो। उनकी बातें सुनकर रमेश उन्हें दिलासा देता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं उस मास्टर रोबोट को नष्ट कर दूंगा। वो तुरंत अपनी जेसीबी रोबोट में बैठ जाता है और उस राक्षस रोबोट के पास जाता है। तब मोहित रमेश की ओर देखता है और कहता है, रमेश, आज मेरे पास कुछ करोड़ रुपए हैं। भले ही तुमने मेरे लिए राक्षस रोबोट नहीं बनाया, पर मैंने जो चाहा था उसे हासिल कर लिया। अब तुम खुद चलकर मेरे पास आए हो। अपने सारे रोबोट मुझे दे दो। इन सभी को मैं राक्षस रोबोट में बदल दूंगा, फिर हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये सुनते ही रमेश गुस्से में कहता है, मोहित, तुम्हारी मति मारी गई है। मैं तुमसे हाथ मिलाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें गिरफ्तार कराने आया हूँ। उस राक्षस रोबोट को नष्ट करना और इन लोगों को बचाना, अब यही मेरा लक्ष्य है। मैं भी तो देखूं तुम कैसे इसे नष्ट करते हो। ए राक्षस रोबोट, तुरंत इस जेसीबी रोबोट को खत्म कर दो। मोहित अपने राक्षस रोबोट को आदेश देता है। बाद में जेसीबी रोबोट और जादुई राक्षस रोबोट के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। जिसमें राक्षस रोबोट मारा जाता है। ये देखकर मोहित भी मौके से भाग जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गांव के सारे लोग रमेश और उसके बनाए हुए जेसीबी रोबोट की तारीफ करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं।